प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जून 28 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। पिता को जरा अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। उसके लिए धन्यवाद। रोगों से, दुखों से, कष्टों से आपने हमें बचाया रखा, अपने पंखों के आड़ में संभाले रखा। उसके लिए धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दिया, आपने समाधान के साथ सुलाया, उसके लिए धन्यवाद। या आपने जो हमें आशीष दी उसके लिए धन्यवाद। आपकी दिव्य कृपा, आपकी दिव्य कृपा है। हालेलुया। समाधान के साथ जगने का भी आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का प्रभु आपने भाग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आज के दिन हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगाने वाले परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिर, तो उसके लिए धन्यवाद पिता। आज भी आप हमारे आगे पीछे, आप हमें घेरे हुए हैं। आप हमें बुद्धि से प्रभु आलोचना देकर आप हमें चलाते हैं, अनर्थों से बचाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 33 में कहते हैं कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। और अगर हम आगे वचनों में देखेंगे, 12 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। आमेन। हालेलुया। और आइए 21 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद पिता। एक साथ प्रभु आपकी और दृष्टि लगाते हैं प्रभु। पिछले दिन और रात प्रभु आपने हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें आप चलाते हो पिता। आप हमें आज के दिन जय के उत्सव में लिए फिरते हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से उनको आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे पिता। आज के दिन इनके जीवन में बड़ी आपकी अनुग्रह को, कृपा को अनुभव करने में सहायता करे। इनके जीवन में वो भरपूरी से दिखे, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की बड़ी प्रवृत्ति इनके जीवन में हो। आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की शक्ति बाहर निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। जो भी रोग हो, आज के दिन ये जब संदेश सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई शक्ति, जो चंगाई की शक्ति है वो इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। चंगाई की शक्ति इनके शरीर में प्रवर्तित हो यीशु मसीह के नाम से, और हर एक रोग की शक्ति दूर होकर चंगाई की शक्ति इनके जीवन में अद्भुत चीजें लाए, अद्भुत प्रवृत्तियां हो। हालेलुया। प्रभु प्रत्येक रूप से हाथ पैर में जो सूजन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जोड़ों में जो सूजन आके जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। सांस लेने में जो मुश्किल से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयां उनको मिले, चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। छाले से जो छाला जो पेट में है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। पेट में जो भी परेशानी है, जो भी रोग है, यीशु मसीह के
के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। पिता, आपने जो हमारी प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद। और भी जो लोग बाहर से प्रयास से जो है प्रभु उसमें से छुटकारा दे, जिनको नौकरी नहीं है आप उनको नौकरी दे, आर्थिक विषय में जो बाहर से है प्रभु आप उनको समाधान के साथ आप रखें। प्रभु आप उनके रास्ता खोले, जो एडमिशन के लिए जो इंतज़ार करे वो बच्चों को प्रभु आप उनको उचित जगह पे जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से उनको एडमिशन्स मिल जाए। प्रभु आपकी प्रवृत्ति आपके बच्चों के लिए हुई है उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा महिमा पिता आपको ही मिले। आपके अभिषेक दास दासियों को प्रभु उनके परिवार को आशीषित करते हैं। प्रभु आप अपनी कृपा में आप उनको संभाले रखें। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आप अपने जीवन में भरपूरी से अनुभव करें। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना है। और आज जो है शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। तो ज़रूर प्रार्थना के साथ उसके भागी बने, बिना भूले आप उसके भागी बने। आपके जीवन में आप आशीष को अनुभव करते रहोगे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। मरकुस की किताब 5 का 34वां वचन, उसमें से लिखा है कि और उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हम ये जो भाग है बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। पिछले 12 साल से जो पीड़ा तुमने सहा है उसमें से तुम्हें छुटकारा मिलता है। तुम्हारी हर एक कष्टों से तुम्हें छुटकारा मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी प्रयास था उसमें एक स्टॉप आ जाता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इसलिए कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। ये जब आप संदेश सुनते हैं तब हम यीशु मसीह के नाम से आपने अब तक जो भी कष्ट को आपने सहा है उसमें से आपको छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से हर एक कष्ट, हर एक प्रयास, हर एक हार से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले और अद्भुत कार्य को आप देखें। हालेलुया। आज के दिन हम देख सकते हैं जो यहाँ पे जो भाग है हमें बताते हैं कि 12 साल से जो ये स्त्री जो रक्त के बहाव से जो पीड़ित थी, और हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया और बहुत ही वो परेशान रही है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रत्येकता ये स्त्री का ये कि 12 साल से वो कष्ट को सह रही है। हालेलुया। 12 साल से कष्ट को वो सहती ही रही। बहुत सारी रास्तों को ढूंढा, बहुत सारे जो है वैद्य को मिल के बहुत ज़्यादा दुख उठाया है। हर तरीके का व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो हम देखते हैं कि जितने लोगों से भी मिले तो भी उसकी जो परिस्थिति है वो बिगड़ती रही। अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसा कोई अनुभव है, वो आपकी नौकरी हो, आपके बिजनेस हो, आपके बच्चों के विषय में हो, कोई भी विषय हो कि बहुत समय हो गया है, वो अगर रोग है आपको, अब डॉक्टर ने कह दिया है कि ऐसी परिस्थिति है, ऐसी सच्चाई है, अब कुछ नहीं हो सकता है करके आप शायद ये संदेश सुन रहे होंगे। लेकिन आगे जो वचनों में हम जब देखते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। ये परेशानी के बीच में उन्होंने एक अच्छी चीज सुनी, एक सुसमाचार सुना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे एलोपैथी हुआ या कोई भी बहुत तरीके के दवाइयों का तरीके देखा, और वो सब करने के बाद उसने क्या सुना, परमेश्वर यीशु मसीह की चर्चा सुनी। हालेलुया। यही चीज़ है सुसमाचार, और ये सुसमाचार सुनने के लिए हम धन्यवाद है अपने जीवन में भी। हालेलुया। और वो जानती है कि यीशु मसीह से कोई भी चीज असंभव नहीं। इसलिए आज जब ये संदेश आप सुनते हैं, आप भी विश्वास करें कि यीशु मसीह मुझे चंगाई दे सकते हैं, यीशु मसीह मुझे छुटकारा दे सकते हैं, यीशु मसीह मुझे इस परिस्थिति से मुझे छुटकारा दे सकते हैं। सालों साल से जो परेशान या कष्टता से जो गुजर रहे हो उसमें से आपको चंगाई छुटकारा मिलने योग्य यीशु मसीह है। हालेलुया। ये संदेश जब आप सुनते हैं तभी आप विश्वास से कहें ये संदेश ही मेरे जीवन के लिए है, मेरे जीवन के परिहार के लिए ये
संदेश है। इस हृदय से आप आवाज़ों को ऊंचा करके आप घोषणा करें कि यीशु मसीह के नाम से मुझे छुटकारा और अद्भुत कार्य होगा। जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने विश्वास किया, ये सुनकर वो विश्वास करती है और क्या होता है, भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुना है यीशु मसीह के बारे में कि बहुत सारे लोगों की छुटकारा मिलता है, और उसने स्वयं विश्वास किया कि हर एक परिस्थिति को सामना करके, समूह में जो परेशानी है उसको भी सामना करते हुए, वो सब भीड़ के बीच में वो यीशु मसीह के पास जाकर वो क्या करती है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे भीड़ में यीशु मसीह तक पहुँचना, लेकिन वहाँ पे ठान लिया कि वस्त्र को भी छू लेगी तो चंगी हो जाएगी। और देखते हैं कि और तुरंत उसका लोभ बहना बंद हो गया। हालेलुया। आमीन। तो हम क्या देखते हैं, तभी के तभी जो लहू जो बह रहा था वो रुक गया, जो परेशानी या जो रोग थी वो वहाँ पे रुक गया, वो खत्म हो गया। इसलिए आप अगर परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, बहुत जल्दी कुछ चीजें वहाँ पे आपको वो उसमें से आपको एक छुटकारा मिलेगा। ये संदेश जब आप सुनते हैं तभी आपको उस परिस्थिति से, उस परेशानी से, उस संकट से आपको छुटकारा मिलेगा। आप विश्वास करें। हम यहाँ पे देखते हैं लहू से जो बहने की जो बीमारी से जो पीड़ित थी, वो तुरंत वहां पे उसको चंगाई मिली और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने हुआ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। हालेलुया। आमेन। वो वहाँ पे विश्वास करती है और क्या होता है, लहू से जो पीड़ित जो स्त्री थी उसमें से उनको चंगाई मिली, वो अपने शरीर में वो अनुभव करती है, और तभी के तभी यीशु मसीह को वो सामर्थ जो निकलती है वो जान लेते हैं। हालेलुया। जरा सुने, कितने सारे भीड़ थे लेकिन फिर भी वो जान गए कि उनमें से एक सामर्थ निकल गई। हालेलुया। वो क्यों हुआ ऐसा? पहला इच्छा, दूसरी चीज विश्वास उस स्त्री का, तीसरी चीज वो विश्वास से जो घोषणा करके जो प्रवृत्ति में किया कि कोई भी मेरे खिलाफ आए तो भी मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूंगी। हालेलुया। वो निश्चय से जो उन्होंने विश्वास से जो कार्य किया उसके कारण चंगाई का कारण बना। हालेलुया। और हम देखते हैं वहां पर जब ऐसे कहा तो वहां पे जो शिष्य लोग थे यीशु मसीह के, वो कहते कि क्या बोलते हो, लेकिन वो अच्छे से कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं कि तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हालचाल सच कह दिया। और उसने उससे कहा, पुत्री, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रयास में आप हो, कोई भी भार से आप गुजर रहे हो, वो स्त्री ने परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सुनकर, यीशु मसीह के सामर्थ के बारे में जाना, उन्होंने यीशु मसीह में से चंगाई जो मिलती है उसके बारे में सुना। लेकिन वो भीड़ में किसी को जो चंगाई नहीं मिली वो ये स्त्री को मिला है। आपके परिवार में जो किसी को नहीं मिला है, आपके पवित्र सभा में जो किसी को नहीं मिला है, जो देश में किसी को नहीं मिला है, वो आपको विश्वास के द्वारा आप यीशु मसीह से आप प्राप्त कर सकते हो। वो अद्भुत कार्य को आप विश्वास से आप स्वीकारे, वो आरोग्य को, वो छुटकारा को, वो जय को आप स्वीकारे। हालेलुया। और आप जब विश्वास से आमीन करते हैं तो आप अपने शरीर में वो सामर्थ को अनुभव करोगे और वो बाधा से छुटकारा पाकर आप चंगाई प्राप्त करोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जिस तरीके से वो रक्त से भाव से जो पीड़ित जो स्त्री थी, उन्होंने बहुत ही दिल से चाहा छुटकारा चंगाई के लिए, वही प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई ये
संदेश सुनने वाले लोगों के ऊपर भी चंगाइयाँ मिले, वो विश्वास उनमें आए, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। प्रभु आपने ऐसी चंगाई, आपने छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ का है हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे और शाम की मीटिंग के भागी होने को ना भूले। आमीन।